जैन धर्म संस्कृत के जिन से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता, जो कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैन धर्म में जिन से क्या तात्पर्य समझते हैं। तो जैन धर्म में जिन का अर्थ होता है विजेता। साथ ही जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहते हैं तथा जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब है कि जो किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, यानी कि बंधनों से मुक्त हैं। बंधनों से जो मुक्त हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं तथा प्रथम जो तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। इनका उल्लेख ऋग्वेद में अरिष्टनेमी नाम से मिलता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और इनका उल्लेख ऋग्वेद में अरिष्टनेमी नाम से मिलता है। महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। आप जानते हैं कि काशी प्राचीन शिक्षा की केंद्र रही है और बहुत सारे योगी योगिनियों की भूमि रही है, तो बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ ने चातुर्याम शिक्षा का सिद्धांत दिया था। चातुर्याम शिक्षा सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपग्रह। सत्य बोलना है, अहिंसा यानी कि हिंसा से दूर रहना है, अस्तेय चोरी नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी है, और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संचय नहीं करना है। ठीक है, ये 4 चतुर्याम दिया किसने? पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थंकर रहे, उन्होंने दिया। ठीक है, अब आइए आगे नए टॉपिक्स को देख लेते हैं। महावीर स्वामी जो कि 23वें तीर्थंकर से के बाद होते हैं और उनका नाम है महावीर स्वामी। 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे क्षत्रिय धर्म में भी बहुत सारे सब कैटेगराइज होती है, वैसे ही ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला था या विदेह दत्ता। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे उनका नाम था चेटक। उनकी बहन थी कौन? महावीर स्वामी के माता, जिनका नाम त्रिशला था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र की कन्या थी। बेटी का नाम इनके अड़ोजा था। प्रियदर्शना पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और महावीर स्वामी के जो पहले शिष्य बने उनके दामाद जमाली बने, यानी कि जमाली किसके हस्बैंड हैं? अड़ोजा के। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात जिम्भिका ग्राम ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद अरहत यानी कि ये योग्य कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो सभी बंधनों से मुक्त हो वो निर्ग्रंथ है। जिन यानी कि विजेता तथा केवलिन का अर्थ होता है जैन धर्म में जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है या सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति करने वाला व्यक्ति केवलिन कहलाता है। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली बने, जैसा कि हमने भी ऊपर डिस्कस किया। क्रियमाणकृत सिद्धांत, यही वो सिद्धांत रहा जिसको लेकर इन दोनों में विरोधाभास हुआ। किसमें? महावीर स्वामी में और इनके दामाद जमाली में। जमाली इसके बाद संघ से अलग होते हैं और बहुरतवादी का प्रतिपादन करते हैं। मक्खली गोशाल यानी कि जमाली ने जब संघ से अलग हुए उसके कुछ ही वर्षों के बाद वापस से मक्खली गोशाल भी इस संघ से अलग होते हैं, और मक्खली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय रहा, आगे चल के बहुत चर्चित भी रहा, आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी। इन्होंने जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी इसे नीतिवाद भी कहा जाता है। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के पावापुरी पर देह त्याग किया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। ठीक है, वो कौन कौन शिक्षाएं हैं? पंच महाव्रत: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह। देखिए,
कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह पहले से भी थी, जो कि वाराणसी के पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने दिया। महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य को जोड़ते ही ये क्या हो गया, पंच महाव्रत। इन प्रथम 4 पार्श्वनाथ के समय में ही प्रचलित रहे। 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा, जैसा मैंने आपको बताया। गृहस्थों हेतु पंच महाअणुव्रत का पालन करने हेतु आंशिक कहा गया। मतलब क्या है ना, पंच महाअणुव्रत बहुत कठोर तपस्या थी, जो कि गृहस्थी को संभालते हुए, यानी कि वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन जीते हुए पंच महाअणुव्रत का पालन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा कि इसका आंशिक पालन भी किया जाए तो भी ठीक है। महावीर स्वामी वेदों की अपौरुषेयता को मानने से इनकार किया। अपौरुषेयता का क्या मतलब है? ऐसा माना जाता है कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब होता है कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये होता है अपौरुषेय। ठीक है, चलिए। आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। अब देखिए क्या है अनेकांतवाद। क्या है? सभी में बात मानना, सभी के सिद्धांतों का मत को मान लेना, लेकिन उसमें अपना मत भी जोड़ना, अथवा स्यादवाद। जैसे हम कहते हैं ना कि शायद ऐसा हो सकता है, तो शायद शब्द जहाँ भी लगता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि ना यह पूर्णतः सत्य है, न ही पूर्णतः गलत है। तो स्यादवाद का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया, और इस स्यादवाद को सप्त भंगी ने भी कहा जाता है। स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में तो विश्वास रखते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। नास्तिक नहीं है। ठीक है। आश्रव जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसे किसका क्या मतलब है? अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसे आश्रव कहते हैं। और मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ये इन्हें त्रिनत्य कहा जाता है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनके अनुकरण से जो कर्म जीव है वो वापस से परमात्मा की ओर अनुकरण करने लगता है, और इसी अनुकरण को संवर कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय का सिद्धांत है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। महावीर स्वामी के संग में 11 प्रमुख अनुयायी थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था। इनके मृत्यु के पश्चात, किनके? महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जो था वो संघ का प्रथम अध्यक्ष बना, और सुधर्मन के बाद जो जम्बू था, जो नया अध्यक्ष बना, वो लगातार 44 वर्षों तक अध्यक्ष रहा। बाद में जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने। एक हुआ श्वेतांबर, दूसरा हुआ दिगंबर। श्वेतांबर पे जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। स्थूलभद्र भी अध्यक्ष थे, भद्रबाहु भी अध्यक्ष थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उन्हें कहा गया, दिगंबर जो भद्रबाहु के अनुयायी थे उन्हें कहा गया। और ध्यान रखिएगा, ये यापनीय एक जैन संप्रदाय है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि यापनीय क्या है। अब ध्यान दीजिए, प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ। किसके नेतृत्व में? क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और अगर कहीं अगम पूछ ले, अगम, तो भी आप इसे ही मानेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर अंग्रेजी में अगम लिख रहा है और अगर हिंदी में आगम लिख रहा है तो आप आगम पे ही जाएंगे। 2 चूलिका सूत्र हैं, नंदीसूत्तम और अड़ु ओग छराई। विश्वकोश जैसा है, यानी कि इसमें बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं। दोनों श्वेतांबर संप्रदाय हेतु हैं। दिगंबर का इनसे कोई संबंध नहीं है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक माना जाता है।
चूँकि वह उज्जैन में शासन करते थे, इसलिए उज्जैन जैन मतावलंबियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया तथा दूसरा प्रमुख केंद्र जो बना जैन मतावलंबियों के लिए वह बना मथुरा। उज्जैन क्यों बना? क्योंकि संप्रति वहाँ पर शासक करता था, एक आस्था जुड़ जाती है इस वजह से। चेदी शासक खारवेल ने जैन धर्म का महान संरक्षण दिया अपने काल में, या उसका महान संरक्षक था। राष्ट्रकूट शासकों के समय यानी कि 9वीं शताब्दी में राजस्थान इसका प्रमुख केंद्र रहा। माउंट आबू में जैन मंदिर है जो कि दिलवाड़ा राजस्थान में संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण किसका? माउंट आबू के दिलवाड़ा राजस्थान जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, ना भीमदेव ना सोलंकी, जबकि भीमदेव के सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसका? दिलवाड़ा राजस्थान के जैन मंदिर का। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में स्थित है। गंग शासक रचमल चतुर्थ, इनका ध्यान रखिएगा, गंग शासक रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडा राय या चामुंडा राय ने 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर जिन्हें कहा जाता है, बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। किसका? गोमतेश्वर। कहाँ है इनकी प्रतिमा? इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। श्रवणबेलगोला कर्नाटका में गोमतेश्वर की मूर्ति लगाई गई है और इन्हें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र के रूप में संज्ञा दी जाती है, इन्हें माना जाता है। महामस्तकाभिषेक, ये इम्पॉर्टेंट है। महामस्तकाभिषेक एक पर्व है जो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, जो कि जैनियों का बहुत ही आस्थावान पर्व है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ऐसा मानते हैं कि स्त्री का मोक्ष संभव है तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद ही श्वेतांबर लोग भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। और ये भी मानते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे। दूसरा, 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ हैं, श्वेतांबरों का मानना है कि वो स्त्री थे। ठीक है, अब दिगंबरों पर आ जाइए। दिगंबर क्या मानते हैं? दिगंबर पूर्णतया नग्न रहते हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, आकाश ही इनका वस्त्र है। और इनका मानना है कि स्त्री मोक्ष संभव नहीं है, स्त्रियों का मोक्ष नहीं हो सकता। और इनका मानना है कि जो आदर्श साधु हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और इनका ये भी मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबरों का क्या मानना था? महावीर स्वामी विवाहित थे। दिगंबरों का मानना ये भी है कि मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर थे वो पुरुष थे, जबकि उल्टा श्वेतांबर मानते थे कि वो स्त्री थे। ठीक है, अब आइए जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से लगातार आपको क्वेश्चन बनते हैं, मिलाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ प्रकार हैं कि कल्पसूत्र की रचना किसने करी? भद्रबाहु ने करी। श्यादवाद मंजरी की रचना किसने करी? मल्लीसेन ने करी। परिशिष्ट परमन किसने करी? हेमचंद ने। बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी ने लिखी। पंचविंशतिका पद्म नंदी ने लिखा। नेक्स्ट आइए, प्रमुख तीर्थंकर व उनके प्रतीक, यानी कि जैसे क्या था, महाभिनिष्क्रमण जब उनका हो रहा था महात्मा बुद्ध का, तो वो जब वो निकल रहे थे तो उनका एक प्रतीक चिन्ह बन गया था महाभिनिष्क्रमण, जो कि घोड़े को माना जाता है। वैसे ही जैनों में प्रमुख तीर्थंकर जो हैं उनके कुछ प्रतीक हैं, जैसे ऋषभ देव का जो है कि बैल या वृषभ प्रतीक है, नेमीनाथ का शंख है और नामीनाथ का नीलकमल है। नेमीनाथ और नामीनाथ दो अलग व्यक्ति हैं और इन दोनों के अलग अलग प्रतीक चिन्ह भी हैं। तो नेमीनाथ का शंख, नामीनाथ का नीलकमल। मल्लीनाथ कलश को धारण करते हैं। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है और महावीर स्वामी आप सभी को पता है सिंह के साथ रहते हैं या सिंह इनका प्रतीक है। तो ये जैन धर्म की